Hey everyone, welcome back to my channel Drama Dissected. सो फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में हम देखते हैं कि हमारा जो मेन कैरेक्टर लियांग सैनबो है उसे पता चल जाता है हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर जू इंगताई एक लड़का नहीं एक लड़की है। थोड़ी देर में जू इंगताई होश में आ जाती है और जब वो खुद को देखती है तो समझ जाती है लियांग सैनबो को अब पता चल गया है कि वो एक लड़का नहीं एक लड़की है। जू इंगताई के पैरों में चोट आ जाती है जिससे वो चल नहीं पाती है और लियांग सैनबो उसे अपनी गोद पे बहुत ही प्यार से लेके जाता है और उनकी यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी एक लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। फिर हम देखते हैं लियांग सैनबो जू इंगताई की बहुत ज़्यादा ही केयर करता है, उसके पैरों में दवाई लगाता है और उसके लिए काफ़ी सी ज़्यादा परेशान होता है। यहाँ पे इन दोनों की लव स्टोरी बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। नेक्स्ट डे टीचर जू इंगताई से गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि 3 दिन कंप्लीट होने के पहले ही जू इंगताई ने उन्हें रिवाइविंग ग्रास दे दिया था, जिससे टीचर को पता ही नहीं चल पाया कि उनकी दवाई प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लियांग सैनवो जू इंगताई के लिए एक अलग से वॉशरूम बनाता है और उसकी हेल्प करता है ताकि वो अच्छे से कपड़े चेंज कर सके, नहा सके और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। वो हर जगह अब उसके लिए अवेलेबल हो जाता है। अभी जू इंगताई के यहाँ पर 100 डेज कंप्लीट होने वाले होते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं ज़्यादा मार्शल आर्ट में सीख पाई है। इसलिए जू इंगताई क्या करती है, वो लियांग सैनवो के वेपन में एक और बटरफ्लाई बना देती है और बोलती है उसे पहले सिंगल बटरफ्लाई एलॉन लग रही है, इसलिए मैंने एक और बना दिया है ताकि तुम मुझे भूलो नहीं। और यहाँ पे दोनों ही थोड़ा सा सैड हो जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जू इंगताई को अब डर था कि वो यहाँ से चली जाएगी। अब जू इंगताई के मार्शल आर्ट का टेस्ट डे आ जाता है जिसमें हम देखते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, मास्टर उसको पास नहीं करते हैं। लेकिन जो लियांग सैनवो और टीचर हैं वो यहाँ पे दोनों थोड़ा सा चीटिंग करते हैं और उसे पास कर देते हैं, जिससे मास्टर थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है और कहता है कि जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं और उन्हें लगता है जू इंगताई पास हो गई है वो खड़े हो जाएं और जिन्हें लगता है वो फेल है तो बैठे रहे। तभी हम देखते हैं जो लियांग सैनवो है वो सबको कह रहा होता है कि आप सब लोग खड़े हो जाओ ताकि जू इंगताई यहाँ से नहीं जाए। और थोड़ी देर बाद सब वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और जू इंगताई नहीं जाती है, सब आपस में सेलिब्रेट करते हैं और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं। आफ्टर 100 डेज कंप्लीट होने के बाद माविन उसे लेने आता है, तब वो पहले मना कर देती है जाने के लिए। तब माविन उसे कहता है कि अब सारा ट्रुथ बताने का टाइम आ गया है। जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं उसे जनरल ने जेल में डाल दिया है और जितनी भी तुम्हारी शॉप्स है सबको बंद कर दिया है, जिससे हमारी जो जुइंग ताई है वो काफ़ी सैड हो जाती है और वो उसे बोलती है कि ये सारी चीज़ें तुमको पहले बतानी चाहिए थी। और अब वो माविन के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है और जाने के पहले वो सबसे मिलती जुलती है अच्छे से। अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है वो जाएगी तो सब लोग काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते हैं, लेकिन वो जाने के पहले लियान सैनबो के साथ एक बहुत ही प्यारी सी जगह पे घूमना जाना चाहती है। इसलिए वो माविन को कहती है कि वो पहले लियांग सैनबो के साथ घूमने जाएगी, उसके बाद ही वो तुम्हारे साथ घर चलेगी, जिससे माविन भी मान जाता है। तभी हम देखते हैं लियान सैनबो और माविन दोनों ही एक बहुत ही प्यारी जगह पे घूमने जाते हैं और वहाँ का व्यू इतना ज़्यादा प्यारा होता है कि दोनों का किस करने का मोमेंट बन जाता है। तभी जो जुइंग ताई और लियांग सैनबो है आपस में किस करने जाने ही वाले होते हैं कि एक प्यारी सी बटरफ्लाई जुइंग ताई के नाक पे बैठ जाती है और जो लियांग सैनबो है वो उसको किस नहीं करता है और दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी लियांग सैनबो वो बोलता है कि तुम यहाँ से अभी कुछ आओ, कोई दिक्कत नहीं है, वो उससे मिलने के लिए वहाँ पे ज़रूर हो आएगा। फ्रेंड्स, आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करें, विद अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो भी आपकी तरह इस वी ड्रामा को एंजॉय कर सके। तो दोस्तों, हम आगे देखते हैं जो जू इंगताई है वो अब अपने घर आ चुकी होती है और वो अपनी मम्मा से पापा से सबसे बहुत अच्छे से मिलती है और अभी तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, वो बहुत हैप्पी रहती है। थोड़ी ही देर बाद उसके पापा उसे ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं कि जो उसकी शादी है वो अब माविन से फिक्स्ड हो गई है। बेचारी जू इंगताई,
वो एकदम शॉक्ड। अब उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी वो अपने पापा से बोलती है वो माविन से शादी नहीं कर सकती है, वो उसके भाई की तरह है। और साथ में वो ये भी बताती है कि वो माविन से नहीं लियांग सैनबो से प्यार करती है, तो वो उसी से शादी करेगी। लेकिन उसके पापा उसकी बात नहीं मानते हैं और उसको फोर्सफुली शादी करने के लिए बोलते हैं और साथ में बोलते हैं कि माविन पे हमारे ऊपर बहुत बड़े बड़े एहसान हैं। जब तुम यहाँ नहीं थी तो जनरल ने हमको लॉक्ड कर दिया था, तो उसी ने हमको छुड़ाया है, उसी की वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। इसलिए तुमको माविन से शादी करनी ही पड़ेगी। तो जो जुइंग ताई है वो बोलती है कि इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप मुझे शादी कर दीजिए इससे, आप इसको थैंकफुल भी कर सकते हैं, पर मैं शादी इससे नहीं करूँगी। और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी उसके पापा उसे एक जोर का झटके से एक झापड़ मारते हैं और उसे लॉकअप पे डाल देते हैं। बेचारी जुइंग ताई, अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है और वो वहाँ फंस जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं लियांग सैनबो जुइंग ताई के सिटी आया होता है उससे मिलने के लिए। तभी वहाँ पे एक शॉप ओनर उसको न्यूज़ देता है कि तुम यहाँ पे इसीलिए आए हो ना क्योंकि जुइंग ताई की शादी फिक्स हो गई है, तो तुम उसे अटेंड करने के लिए आए हो। अब बेचारा लियांग सैनबो तो जुइंग ताई से मिलने के लिए आया था और उसे यही एक नया झटका मिल गया कि उसकी शादी फिक्स हो गई है। अभी वो क्या करता है कि जब रात हो जाती है तो वो जुइंग ताई से उसके घर मिलने के लिए जाता है और वहाँ पे वो उसे छोड़ नहीं पाता है। तभी एक बटरफ्लाई आती है और वो उसके पीछे पीछे करते हुए जाता है। तो वहाँ पे उसको जुइंग ताई एक कमरे में बंद मिलती है और वहाँ एक दूसरे से वो दोनों मिलते हैं और काफ़ी सैड होते हैं। तभी जुइंग ताई और लियांग सैनबो मिलके प्लानिंग करते हैं कि वो यहाँ से कैसे भागेंगे। तो जो हमारी जुइंग ताई है वो उसे बोलती है कि कल सुबह वो पूजा करने के लिए एक मंदिर जाएगी और वहाँ से वो कोशिश करेगी कि वो नदी के पास में आ जाए और तुम भी वहाँ पे आ जाना, तभी हम दोनों मिलकर यहाँ वहाँ से भाग जाएंगे। लियांग शैनबो भी उसकी इस प्लानिंग से पूरी तरीके से सहमत होता है और वो मान जाता है कि ठीक है जैसा तुम बोलोगी वैसे करोगी। और ये एक्सप्लेनेशन का पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन दोनों की ये जो प्लानिंग है वो कंप्लीट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? क्या ये दोनों आगे साथ आ पाएंगे? अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है तो प्लीज़ वेट करिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।